सब इस तरफ होना शुरू हो गया है। जो झटका कहा जा रहा है कि 400 पार नहीं कर पाने को लेकर बीजेपी को लगा है, उसमें सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर बेरोजगारी ही था। बीते दिनों कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन भोपाल में आज शिक्षक वर्ग 1 के चयनित और पात्रता पास अभ्यर्थियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कम पदों पर भर्ती का ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनका नाम वेटिंग लिस्ट में है और अगर इनकी नियुक्ति नहीं होती है तो कई ओवरेज हो जाएंगे। वैसे इस वक्त अलग अलग विभागों में मध्य प्रदेश में करीब 1 लाख सरकारी पद खाली हैं, जिन पर नियुक्ति से हजारों युवाओं को नौकरी मिल सकती है, क्योंकि कुछ डायरेक्ट भर्ती से भरे जाएंगे, कुछ लोगों को प्रमोट किया जाएगा या जो संविदा वाले हैं उन्हें कंफर्म किया जाना है। लेकिन इस सबके बीच नियुक्तियों और भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। नर्सिंग परीक्षा की बात हो या मौजूदा समय में नीट भर्ती परीक्षा की, इनमें धांधली के गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में रोजगार देना और पाना दोनों एक बड़ी चुनौती बन गया है। कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का फोकस अब सिर्फ और सिर्फ रोजगार पर होगा, लेकिन ये रोजगार के द्वार कब खुलेंगे और युवाओं को नौकरी के पत्र जो है, नियुक्ति पत्र, वो कब मिलेंगे, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से युवा और चयनित शिक्षक जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। क्या है, 2 वर्ष होने के बावजूद हमने 2 चयन परीक्षा पास करी और 85 अंक लाने के बाद भी हमें वेटिंग में डाल दिया गया है। आखिर हमने मोहन सरकार को 29 सीटें क्यों दी हैं? केवल इसलिए दी हैं हम सड़कों पर घूमे। 2 एग्जाम दिया है, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा, जिसमें से 5000 पद। पहली भर्ती उच्च माध्यमिक शिक्षक की 2011 में हुई थी, दूसरी 2018 में हुई है और अभी 2023 में हुई है। हर 5-5 साल में 10-10 साल में भर्ती होती है और इस बार वैकेंसी जो है सिर्फ 5000 दिए गए हैं और उसमें 16 सब्जेक्ट हैं और कैटेगरी वाइज बांटने पे, सभी आरक्षण लगने पे उसमें सिर्फ 4-5 पद आ रहे हैं, 10 पद आ रहे हैं। ये लगता है कि सरकार को रोजगार पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नौकरियाँ बहुत कम है, रोजगार है ही नहीं और रोजगार मतलब अनबैलेंस है। मध्य प्रदेश से रोजगार को देखते हैं कि रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि लोग कोरोना आया था उसके बाद तो रोजगार का कोई अता पता नहीं है। मतलब रोजगार तो होना चाहिए। रोजगार को लेकर पहले से बेहतर स्थिति हैगी और स्टार्टअप के बारे में सरकार लोगों को मदद कर रही हैगी। ये बात किया है रोजगार की, तो मध्य प्रदेश में रोजगार तो पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि 2017 में मेरा लास्ट फॉर्म भरा हुआ था पुलिस का, उसके बाद से 2024 लग गई है, आज तक कोई फॉर्म नहीं निकले, कोई वैकेंसी निकलती है। और अब सुनते हैं बीजेपी और कांग्रेस का इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना है, पहले ये सुनिए। देखिए, ये सब जुमले हैं। मैं समझता हूँ 20 साल से इनकी सरकार है, यहाँ रिक्त पड़े हुए पदों को तो आज तक ये भर नहीं पाए, और जो रोजगार कोई निकालते हैं तो पटवारी जैसी भर्ती निकालते हैं कि एक ही विद्यालय में पटवारी का जो सेंटर होता है, पूरे सारे के सारे 10 के 10 लोग भाजपा के विधायक के स्कूल में जो सेंटर था उसको टॉप हो जाते हैं, पटवारी जैसा घोटाला करेंगे। मैं समझता हूँ ये युवाओं के बारे में, बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, ना किसानों के बारे में सोच रहे हैं। ये तो सिर्फ जुमलेबाजी करने पर लगे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो शिष्य जो ठहरे तो उनके पचल्लों पर चल रहे हैं कि ये तो एक हमारा जुमला था, ऐसा बोलने के लिए हो जाए। युवा हमारी फोकस में है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। माननीय मोदी जी के मंशा के अनुरूप जो माननीय मोदी जी ने ज्ञान को लेकर बात कही है कि सरकार ज्ञान का काम करेगी, तो जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी शक्ति, इन सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। और अभी जो 43,000 कुछ भर्तियों की जो माननीय मोहन यादव जी ने स्वास्थ्य की हैं, वो निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। और हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्टअप्स के माध्यम से, अनेक MSME के माध्यम से काम कर रहे हैं। और ये रहे हमारे आज के सवाल। चुनाव खत्म, नौकरी का इंतजार जारी, चयनित शिक्षकों की फिर सुनवाई नहीं हुई। लाखों पद खाली पर वैकेंसी कब खुलेगी? ओवरेज हो रहे युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी? नीट परीक्षा में भी हो गया धांधली का खेल, शिक्षा माफिया के आगे सारी सरकारें फेल। MP में पड़े हैं 1 लाख से ज्यादा खाली पद, सरकारी नौकरी निकलेगी अब? यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब सरकारी नौकरी निकलेगी?
यहां पर इन सवालों के साथ जाहिर सी बात है ये सबसे बड़े सवाल हैं, क्योंकि सरकार नौकरी कब निकालने जा रही है। 1 लाख पद तो सिर्फ रिक्त पद हैं जो खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में सर्विस सेक्टर में विस्तार की बात भी कही जा रही है। आइए रुक करते हैं, सीधे अपने मेहमानों का एक एक कर तारुफ करा रहा हूं। सीधे मैं बात करूंगा, अपने खास मेहमानों के तारुफ से शुरुआत करूंगा। बीजेपी से आज हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मिलन भार्गव जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करूंगा मिलन जी आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अब्बास हफीज साहब जुड़े हुए हैं। अब्बास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आज अध्यक्ष बेरोजगार संघ दिनेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर नवनीत शुक्ला जी हमारे साथ आज आए हैं, नवनीत जी का भी मैं स्वागत करूंगा। सबसे पहले अब्बास हफीज जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार जरा आज चूंकि बेरोजगारों की बात हो रही है तो दिनेश चौहान जी के पास हम रुक कर लेते हैं। दिनेश जी, आपसे जानना चाहता हूं कितने पद टोटल अभी खाली हैं और कितने ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं हो गई हैं, जिन्हें रिजल्ट का इंतजार है, या रिजल्ट आ गया है, नियुक्ति पत्र का इंतजार है, या कोई कोर्ट केस में फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है? आप हमेशा जो है बेरोजगारों की बात जो आप उठाते रहते हैं, इस चैनल को बहुत धन्यवाद। और बाकी जो भी सभी हैं सभी को मैं नमस्कार। मैं सीधे रुख करूंगा, लगभग 2020 के बाद जब पहली बार दिसंबर 2020 में माननीय शिवराज सिंह साहब जब उस समय सीएम थे, उन्होंने कहा था हम 1 लाख पदों तक भर्ती करेंगे 15 अगस्त 2021 के पहले। वो नहीं पूरी हुई, फिर उन्होंने 2022 में फिर कहा कि 15 अगस्त 2023 के पहले 1 लाख पदों पे भर्ती की जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी अभी तक 9,000 जो प्रक्रिया शुरू हुई थी पटवारी भर्ती की, वो भी अभी जो है 87 और 13 के चक्कर में लगभग आधे पद भरे गए और आधे बचे हुए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा अभी सिर्फ उसका रिटर्न हुआ है, उसके फिजिकल 1 साल हो जाएगा कुछ दिन बाद, वो पूरा नहीं हो पाया है। शिक्षक भर्ती 2018 की आज तक पूरी नहीं हो पाई है। आज जो आप आंदोलन देखें उसका एक नतीजा यही था कि 2018 की भर्ती आज तक पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि माननीय हाई कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों में भी कहा था कि बिना 2018 की भर्ती पूरी किए आप नई भर्ती की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जितने भी पद निकाले गए थे, 5,000 6,000 पद जो निकाले गए थे, अगर उनको हम 20 विषयों में बांटते हैं और हर कैटेगरी वाइज जाते हैं, 10 पद 5 पद 10 पद 20 पद ऐसे मिलते हैं। जबकि इनकी संख्या कम से कम नहीं तो जो पदों की खाली संख्या की बात करें, 1.5 लाख पद वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 में खाली पड़े। ये मध्य प्रदेश सरकार का ही डाटा था जब सभी बात से मंगाया था। 3200 से ज्यादा पद सब इंस्पेक्टर के खाली पड़े हुए हैं। 20,000 समथिंग पद उस समय खाली थे किसके? पुलिस कांस्टेबल के, तो जिसमें 10,000 उन्होंने भरने का भी प्रयास किया, 10,000 पद खाली है। हेड कांस्टेबल, एएसआई और सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2017 से आई ही नहीं है, मतलब कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया इनका। पीएससी के 2019 की भर्ती अब आज तक पूरी नहीं हो पाई है। एकमात्र रिजल्ट आया है 2021 का, पूरा रिजल्ट अभी 1 हफ्ते पहले जारी हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से उसके बारे में प्रसारण किया गया था। तो अब तक अगर पूरी मैं रिकॉर्ड आपको बताऊं तो मात्र 2 भर्ती जिन पर इन्होंने पिछले 5 से 6 साल में कंप्लीट कर पाए। एक पुलिस कांस्टेबल 2020 की भर्ती 7,000 पदों पे उन्होंने शामिल हो पाए साथ, और अभी पटवारी भर्ती जो कि 9,000 पदों पे निकली थी, जिसमें उन्होंने 6,000 पदों में भर्ती करवा पाए। और शिक्षक भर्ती आज भी 2018 की अधूरी है, और इसीलिए बच्चे लगातार आज आंदोलन कर रहे थे कि शिक्षक भर्ती में पदोन्नति कर दीजिए। जो आप खुद कह रहे हैं, लोकसभा में खुद एक जवाब में कहा था मध्य प्रदेश में कि कितने पदों की खाली संख्या वहां पर उपस्थित है, और विधानसभा में तो हमने बोला था 1.5 लाख पद जो है खाली है। लेकिन जब वो गए वहां पर मांग करने के लिए तो लाठी डंडे से भगा दिया गया, 10-15 बच्चों को हिरासत में लिया गया है। तो मेरा यहाँ पर बीजेपी से भी है, कांग्रेस से, मेरा सभी से आग्रह निवेदन है कि युवा जब कोई बात कहने आता है तो एक तो प्रॉपर एक रिस्पॉन्स उसको नहीं मिलता। पीआरओ कोई अच्छे से बैठता नहीं, पब्लिक जो एक रिलेशन बना के बैठे कि हाँ ऐसा हम करेंगे, कोई भी ऑफिसर इनको सही तरीके नहीं देता। तो तमाम अगर देखा जाए तो कोई भी अभी तक 50,000 पद भी कंप्लीट नहीं हुए। अभी परसों की बात है, कैबिनेट बैठी थी, एक और बात बोल दूं, 46,000 पदों के बोला गया भर्ती आएगी। मैं बच्चों को बताया सभी कैंडिडेट्स को, अपने साथियों की, यार अब 46,000 भर्ती आएगी। आज पता चला उसमें से 70% तो संविदा में भरे जाने हैं। मतलब 46,000 पदों में अगर देखा जाए तो 35,000 पद तो संविदा में होने वाले, मतलब उसमें कुछ मिलने वाला है नहीं ना। उसमें 1200 कुछ पद हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप दिनेश जी। हमारे पास जो जानकारी है वो और अपडेटेड है कि उसमें केवल 1215 पद हैं शायद जो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, बाकी सब ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन ठीक है, एक पक्की नौकरी मिलेगी, हम इस बात से खुश हैं। पर 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, इनको लेकर अब हम देखना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। अब्बास हफीज साहब आपके पास आता हूं। अब्बास जी,
देखिए, रोजगार किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, क्योंकि कई राज्यों में आपकी सरकारें भी हैं और वो भी इसी तरह की चीजों से जूझ रहे हैं। लेकिन अब चुनाव चूंकि खत्म हो गए, आचार संहिता खत्म हो गई, सब चीजें खत्म हो गई हैं, तो अब सबकी नजर उस दिशा में है। क्या आपको लगता है कि पहला जो 46,000 नौकरी स्वास्थ्य विभाग की बात कही गई है, अब ये सिलसिला चल पड़ा है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ बोलने की बातें होती हैं। आपको याद होगा चुनाव से पहले शिवराज जी ने सर्टिफिकेट्स बांटे थे, तब भी कहा गया था इतने हजार भरेंगे, कुछ लोगों को दे दिया सर्टिफिकेट या ज्वाइनिंग लेटर, और उसके बाद फिर वो सब ठंडे बस्ते में चला गया। बीजेपी की सरकार पे चयनित शिक्षकों ने कितने लंबे समय तक भरोसा किया, कुछ नहीं हुआ। कमलनाथ जी की सरकार बनी, अल्प समय की सरकार थी, बहुत सारे कदम उठाए, चयनित शिक्षकों की लिस्ट निकाली, वेरिफिकेशन शुरू कराया, तमाम चीजें के ज्वाइनिंग शुरू हो, लेकिन सरकार जिस भी हालात में, जिन भी परिस्थितियों में गिरी, और उसके बाद फिर से दोबारा बीजेपी की सरकार आई और सब वहीं का वहीं रह गया। ये चयन बहुत सारे रिक्त पदों की भर्ती की बात है, हमने तो वादा भी किया था हम करेंगे आके, लेकिन रिक्त पदों में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चयनित शिक्षकों को उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स देना। उसकी वजह यह है कि भविष्य पूरा का पूरा निर्भर है। क्या आप स्कूल माफियाओं के हिसाब से चलने का काम कर रहे हैं? क्या योजनाबद्ध तरीके से सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही सुचारू रूप से ना हो, ऐसे कोई प्रयास किए जा रहे हैं? चयनित शिक्षकों को अगर उनके पदों को भर के उनको उनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं दिए जाएंगे तो इससे सिर्फ एक वर्ग का नुकसान नहीं है कि चयनित शिक्षकों का नुकसान हो जाएगा, बल्कि मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, उनका भी नुकसान होना है। यह एक बड़ी समस्या है। 1 लाख से अधिक आपके पास रिक्त पद हैं। एक तरफ बात की जाती है रोजगार देंगे, दूसरी तरफ बात की जाती है अच्छी शिक्षा देंगे। दोनों ही चीजें जिस विषय से नहीं हो रही हैं, आप वो कदम उठा रहे हैं। आज की तारीख में तो व्हाइट पेपर लाना चाहिए इनको, एक श्वेत पत्र कि स्थिति क्या है। कितने स्कूल्स ऐसे हैं सरकारी जहां पे एक शिक्षक के भरोसे पूरा का पूरा स्कूल चल रहा है? क्या होगा उन गरीब बच्चों का, और क्यों हमारे सरकारी स्कूल में लोग पढ़ेंगे? ये बड़ा विषय है। हम तो मांग करते हैं कि आप पूरे रिक्त पद चयनित शिक्षकों के भरिए, शिक्षा विभाग के भरिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरे ही भरिए। ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से अब मिलन भार्गव जी आपके पास। मिलन जी, अब शुरुआत हुई है, जब हमने भी सुना कि 46 या 43,000 वैकेंसीज निकली तो हमें अच्छा लगा कि ठीक है, जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई एक अच्छी खबर आई। क्या ये सिलसिला चलता रहेगा और ये अंजाम तक पहुंचेगा? क्योंकि देखिए, अभी दिनेश जी ने बताया 2017 की वैकेंसीज के पद खाली हैं, 18 की अभी तक प्रोसेस चल रही है, 20 की चल रही है, 22 की चल रही है, 21 की चल रही है। ये शुरू तो होती हैं, पर ये अपनी परिणति तक नहीं पहुंचती। अखबारों के विज्ञापन में तो आ जाता है कि वैकेंसी निकल गई, लेकिन किसी के घर नियुक्ति पत्र नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए अभिलाष जी, जो कहा है वो किया है, और वही इस लोकतंत्र में, इस जमहूरियत में जनमत और जनादेश ने अपना आशीर्वाद देकर स्पष्ट कर दिया है। इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा मोहर यदि कोई है तो वो जनादेश है, और जनादेश ने स्पष्ट किया है बार बार कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादे किए, उन वादों को पूरा करने की तरफ दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने, देखिए आप जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव जी आते हैं, 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ का ऋण देके वो स्वरोजगार स्थापित करते हैं। तो आप सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। वो आते हैं तो 11,000 सीधे नियुक्ति पत्र देते हैं युवाओं को, सीधा रोजगार मिला। अब यदि कल 47,000 के आसपास भर्ती निकलने की बात आई तो पेट में कांग्रेस को दर्द हो रहा है। कांग्रेस घबरा गई है, क्योंकि बेरोजगारी ऐसा मुद्दा बनाने की तरफ जो षड्यंत्र प्रपंच कर रही है, ये मुद्दा बना नहीं पा रहे हैं। क्योंकि रोजगार का सृजन करना, रोजगार देना, जिस संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, उससे कोसों हकीकत से दूर कांग्रेस पार्टी बात करती है। और जो न चयनित होने वाले लोग हैं या जो असफल रह जाते हैं हमारे युवा साथी, उनको बरगलाने का काम करती है, भ्रमित करने का काम करती है। तमाम तरह के षड्यंत्र जो हैं कांग्रेस पार्टी के विफल हो गए हैं, इसलिए ये घर बैठे हुए, घर बैठ के तो राजनीति कर रहे हैं। अभी आप देखिए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अब्बास भाई, इनके यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभी आंदोलन करते हैं, महज 50 लोगों को लेकर आते हैं। तो ये बताता है कि इनकी विश्वसनीयता, इनकी स्वीकार्यता कितनी है। और रही बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
मुद्रा लोन देकर भी लोगों को स्वरोजगार स्थापित करा रही है, जिसमें हम नहीं कर रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं मध्य प्रदेश और देश की सरकार के कि पिछले 7 वर्षों में 6 करोड़ ईपीएफओ के अकाउंट खुले हैं और वो अकाउंट कोई हमने तो नहीं खोल दिए। यदि उसमें राशि आएगी तो अकाउंट खुलेगा, मतलब लोगों को रोजगार मिले। अब जो असफल युवा है, हमारे साथी, हमारे भाई हैं, उनको बरगलार कर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जिसमें ये कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता बहुत जागरूक है। ठीक है, नवनीत जी आपके पास आता हूं। नवनीत जी देखिए, एक तरफ तो रोजगार बहुत बड़ा चिंता का विषय था ही। बीजेपी को मध्य प्रदेश में 29 से 29 सीटें मिल गई हैं, विधानसभा चुनाव में भी शानदार परफॉर्मेंस रहा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि देश का मिजाज, जो बीजेपी 400 पार के नारे को कामयाब नहीं कर पाई, उसमें महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो ये सारा प्रेशर, चाहे वो अच्छी परफॉर्मेंस का, अब जन वादे पूरे करने का हो, या फिर बेरोजगारी पर ज़्यादा फोकस करने का, ये मध्य प्रदेश के युवाओं की उम्मीद को पूरा कर पाएगा कि आने वाले वक्त में? या आपको लगता है कि थोड़ी बहुत वैकेंसी निकलेंगी और फिर वही नतीजा ढाक के 3 पात होगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो संविदा नियुक्ति और जो आउटसोर्सिंग का काम विभागों ने चालू किया है, उसके कारण स्थायी नौकरियों की भारी कमी हो गई है। अब मैं केवल अभी हाल जो भाजपा के प्रवक्ता जी ने भी कहा कि जो है बहुत सारे रोजगार है, सवाल उठता है कि क्या संविदा नियुक्ति पर आप किसी के परिवार को स्टेबल कर सकते हो क्या? 15-15 साल जिन लोगों को, इंदौर नगर निगम का उदाहरण है कि उन्होंने कोर्ट की लड़ाई लड़ी और उनको संविदा नियुक्ति के बाद में उनको जो है स्थायी करने के आदेश हो गए, वो भी आज तक नहीं हुए। अब बहुत सारे लोगों की उम्र खत्म हो रही है। अब उनके पास में सबसे बड़ा संकट ये खड़ा हो गया है कि जो वेतन उनको संविदा में मिला करता था, वो सारी सुविधाएं उनके पास से अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस बात को लेकर खुश हो जाना कि 29 सीटें हमने जीत ली है और ये एक सरोकार है, मैं मानता हूँ कि इसका राजनीति का रोजगारों से कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए, ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में अभी दिनेश जी ने बताया कि ये तमाम बेरोजगार लोग हैं। मैं आपको एक और बात एक कदम आगे बढ़ के बता रहा हूँ, जो अभी आज सरकार की रिपोर्ट है कि इस साल 15 लाख इंजीनियर बाहर आने वाले निकल के, इसमें कैसे 1.5 लाख लोगों को ही केवल रोजगार मिलना है। तो ये बाकी इतनी बड़ी फौज जो खड़ी होने वाली है रोजगार के लिए, उनका क्या होगा? उनके लिए कोई योजना, कोई समृद्ध योजना नहीं है। और इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो 15-15 और 20-20 लाख खर्च करके IIT करके निकले लड़के हैं, उनको जो रोजगार के लिए सड़क पर घूमना पड़ रहा है। जहाँ पहले IIT में कैंपस हुआ करता था तीसरे साल के अंदर ही, वो शहर में इंदौर के अंदर खुद IIT के अंदर हालत ये है कि जिन लोगों को रोजगार की ज़रूरत है उनके कैंपस ही नहीं हो पा रहे। मतलब इसका ये हुआ कि रोजगार के अवसर अब सरकारी उसमें बहुत बुरी तेज़ी से ख़त्म हो गए। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूं दिनेश चौहान जी। एक समस्या तो यह है कि सरकारी विभागों में नियुक्तियां निकल नहीं रही हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रादेशिक स्तर पर, क्योंकि अब यह कहा है कि स्वरोजगार की तरफ प्रेरित कर दिया है। एक दूसरी नई समस्या जो बहुत तेजी से खड़ी हुई है, वो है फर्जीवाड़े की, जो विभिन्न बड़ी प्रायोगिक परीक्षाएं जो हैं, व्यावसायिक परीक्षाएं जो हैं, उनमें दिख रही है। चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो नीट जैसे मामले हो, जो कहने को पढ़ाई है पर वो सीधे रोजगार से जुड़ जाते हैं आगे जाके। ये कितना बड़ा चैलेंज है युवाओं के सामने, क्योंकि भविष्य उनका समझ नहीं आ रहा। पहले परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा का रिजल्ट आएगा तब तक कोई कोर्ट से स्टे ना आ जाए, और वो चल के आगे बढ़े तो रिजर्वेशन का या दूसरा मुद्दा ना फंस जाए, वहां से निकले तो सरकार ना बदल जाए। 50 इफ एंड बट हो जाते हैं नौकरी से पहले। उसकी देखिए साहब, उसकी सबसे बड़ी वजह है सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो संवेदनशील नहीं है। अभिमिलन जी ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन वो ऐसी बात बोले जैसा लगता है बीजेपी को एकदम बिल्कुल प्रोटेक्ट करने चाह रहे हो या तो सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं, जबकि खुद एक युवा है। उन्होंने बोला कि 50 नौकरी आ जाती है। अरे कांग्रेस में चाहे कोई भी हो, विपक्ष में होगा वो, चाहे छात्रों का सहयोग करेगा ही करेगा। आपका सिर्फ एक छोटा सा मेरा इश्यू है कि जब कोई छात्र प्रदर्शन करता है, या तो 1 की संख्या में आए या 1000 की संख्या में आए, क्या उसका आवेदन पत्र आप उसको संवेदनशीलता तब नहीं पढ़ सकते क्या? PNST प्री नर्सिंग टेस्ट 2022 बोला। आप यूथ कांग्रेस में नहीं है, माफी चाहता हूँ चौहान साहब, गलत सुन रहे हैं आप। आप क्या यूथ कांग्रेस में? मैंने यूथ कांग्रेस में टिप्पणी की, आपके लिए नहीं की। हर एक युवा की आवाज होनी चाहिए, आपको अधिकार है, लेकिन कांग्रेस की गोदी में रहकर भाषणबाजी ना करिए। आप युवाओं की आवाज बनिए, आपसे अपेक्षा है। आप रोजगार को लेकर बात करेंगे, आप युवाओं की आवाज करेंगे। कांग्रेस की गोद में चलिए, क्योंकि आपसे पहले भी एक अच्छे उत्कर्ष हुआ करते थे जो बेरोजगारी जैसे संगठन चलाते थे, बाद में कांग्रेस को प्रवक्ता हो गए, आज कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। आप लोग कभी हेल्दी डिबेट में क्यों शामिल नहीं होते? आप लोग
आप लोग सोच लो तो ये पूरी बात तो सुन लीजिए आप। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, कई सारी ऐसे राज्य बीजेपी विपक्ष में है, वो छात्रों के साथ खड़ी होती है। एमपी में आज वो भी पक्ष में, हमारे इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है, एक प्री नर्सिंग टेस्ट है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2022 का टेस्ट होके बैठा हुआ है, 1 साल 1.5 साल से ज्यादा होगा, उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कांग्रेस ही जिम्मेदार होगी? अगर आज 10 छात्र भी अगर जाते हैं प्री नर्सिंग टेस्ट के लिए कि साहब हमारा रिजल्ट ओपन कर दीजिए, तो आपके अधिकारी कुछ नहीं बोलते हैं। क्या साहब ये गलती है हमारी? आप ये समझने का प्रयास करिए कि मध्य प्रदेश में अभी 1 साल होने वाला है, पुलिस कांस्टेबल फिजिकल नहीं हुआ है। अब जो व्यक्ति जिसकी एफिशिएंसी 1 साल पहले थी, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी बताइए आप सर। 2017 से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई है, कैसे देश को चला रहे हैं, कैसे प्रदेश को चला सकते हैं बताइए ना सर आप। मैं आपसे क्वेश्चन सिंपल, 17 से लेकर 6 साल होने वाला है। अरे आप अपनी बात करिए, प्रदेश और देश चलाने की जवाबदेही जिनकी है वो चला लेंगे। आप रोजगार को लेकर बात करिए, आप राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं। हम एक टैक्स चौहान जी, आपकी मैं मंशा समझ गया हूं। आप कांग्रेस की भाषा मत बोलिए, आप युवाओं की भाषा बोलिए। जल्द से जल्द रिजल्ट आना चाहिए, जल्द से जल्द नियुक्ति मिलना चाहिए, उसके प्रति हम आपके साथ हैं। लेकिन आप ये राजनीतिक टिप्पणी मत करिए। नहीं, आप राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं, ये थर्ड फ्रंट मत खेलिए कांग्रेस का। कांग्रेस की राजनीति मत करिए आप, ये विपक्ष को करने दीजिए। आप रोजगार की बात करिए, युवाओं की बात करिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ दिन बाद कांग्रेस के पदाधिकारी होंगे, लिख लीजिए आप। ऐसे कई आए संगठन बाद में इस राजनीति से चमककर वो राजनीतिक दलों में चले गए। युवाओं को बदलाइए मत, उनको भ्रमित मत करिए, उनको भ्रमित मत करिए, आप भ्रमित मत करिए। आप कह सब कुछ खराब है, अंधकारमय है, युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा आपके हिसाब से। देखिए, सृजन होना चाहिए, रोजगार ठीक है, होना चाहिए। हम भी दिनेश जी ठीक है, आप राजनीतिक टिकट दिनेश जी ठीक है, मंशा जाहिर हो गई। मिलन जी ठीक है, दिनेश जी ठीक है, मंशा जाहिर हो गई चौहान साहब। ना एक मिनट ठीक है, चीज बताऊँ आपको मैं, शिक्षक भर्ती का 12 ठीक है हजार दिनेश जी ठीक है, मैं आपके सवालों को लेता हूँ। ठीक है दिनेश जी, माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। मिलन जी एक मिनट, मिलन जी एक मिनट, ऐसे समय खत्म हो जाएगा। राजनीति मत करिए। मिलन जी आपके पास आ रहा हूं। मिलन जी प्लीज। शब्द राजनीति के नहीं है मिलन जी, ना ठीक है, राजनीति ले रहे हैं, एक भी शब्द राजनीति के नहीं। राज जी की भाषा से आप समझ गए होंगे। मिलन जी दिनेश जी एक मिनट, आप लोग भाषा बोल, मैं अब्बास जी के पास आ रहा हूँ, माफी के साथ अब्बास जी के पास आ रहा हूँ, फिर आप लोगों के पास आऊंगा। अब्बास जी एक राजनीति मत करिए, युवाओं की अब्बास जी, मिलन जी एक मिनट, मिलन जी, अब्बास जी मुझे ये बताइए, देखिए अब बेरोजगार जो हैं अगर आपके साथ जाते हैं तो लगता है कि पॉलिटिकल इसमें तड़का लगता है, और आप लोग अकेले में अपनी तरफ से कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन करते नहीं हैं। या तो फिर ये तरीका हो कि एक तरफ बेरोजगार आज प्रदर्शन करने आए थे, आप उनका सपोर्ट करना चाहते हैं तो सीधे बोलें कि भाई हम अगर जाएंगे तो ये प्रदर्शन पॉलिटिकल लगेगा, इसलिए आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके एक दिन बाद हम प्रदर्शन करेंगे इनकी मांगों को समर्थन देने के। ये तो आप करते नहीं है। कांग्रेस का काम भी तो, विपक्ष भी तो अपनी भूमिका पूरी नहीं निभा रहा ना अच्छे से। आप लोग क्यों नहीं प्रदर्शन करते? तो कोई काम भी नहीं है। अभिलाष जी, पिछले 1 साल में एक बार से अधिक कई बार लाठियां खाई हैं हम सबने खाई हैं जी। एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी घर के घेराव में खाई थी, विधानसभा घेराव में खाई थी, यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में खाई हैं, NSUI के प्रदर्शन में खाई हैं, सब जगह खाई हैं। वाटर कैनन का जिस तरह का बर्बरता का इस्तेमाल हमारे चेहरों के ऊपर पड़ी है, नेता प्रतिपक्ष जी के यहाँ लगी थी, सारी चीजें हैं, रिकॉर्ड के ऊपर है। हमने हमेशा चाहा कि पॉलिटिकल ना बने, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जब कांग्रेस की सरकारों का दौर था, पूरे देश में सरकारें कांग्रेस की थी, विपक्ष की तौर के ऊपर बीजेपी को आंदोलन करने का ऐसे किसी वर्ग के हाथ पूरी अनुमति थी। दूसरी बात यह है, मिलन जी ने निरंतर उनको टोका, निरंतर उनको रोका। अरे बात सुन तो लीजिए, आपके समय पे कोई आपको नहीं रोकता है, कोई टोकता नहीं है। आप अगर वो अपने अधिकार की मांग करेंगे तो राजनीतिक विषय बन जाएगा। आप वादा करेंगे नौकरी देने का, और नौकरी के वादे से डायरेक्ट भर्ती से आप संविदा पे आ जाएंगे, ऐसे ही आप रोजगार से स्वरोजगार पे आ जाएंगे। जिम्मेदारी जवाबदेही का कोई कॉलम ही नहीं छोड़ते हैं ये लोग। आज अगर 1 लाख रिक्त पद हैं तो उन्हें भरने में क्या आपत्ति है? और अगर अधिकार की बात कोई और कर रहा है तो उसकी आवाज को जवाब ले लेते हैं। मिलन जी, एजेंडा बना के क्यों दबाया जा रहा है? बहुत देर ले चुके, थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा। पॉइंट ये है मिलन जी कि बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, और दिनेश जी देखिए बिंदु तो बहुत काम के उठा रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि 1 साल पहले रिटर्न हो गया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का, नहीं दे सकते तो 1 साल बाद तक अभी तक उनका फिजिकल नहीं हो रहा है। 2017 के रिजल्ट अभी तक कुछ के नहीं आए हैं।
अगर पटवारियों की बात करें तो 9,000 वैकेंसी निकाली थी, अभी तक सिर्फ 6,000 की भर्ती हो पाई है। तो ये कुछ जगह तो गड़बड़ियां हैं, नर्सिंग का रिजल्ट नहीं आ रहा है, नर्सिंग के लोग परेशान हो रहे हैं। तो क्यों ये चीजें तो है ना, इनको तो आपको एड्रेस करना पड़ेगा। देखिए अभिलाष जी, स्पष्ट है, देखिए शीघ्र ही नियुक्ति होनी चाहिए, रिजल्ट आने चाहिए। सरकार भी प्रतिबद्धता के साथ, तत्परता के साथ काम कर रही है। लेकिन मैं जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का उजागर करना चाह रहा हूं वो थर्ड फ्रंट खेलकर जिस प्रकार से युवाओं को बदलाने का काम कर रहे हैं, हर परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर वो कोर्ट में जाकर उसको लटकाने का काम कर रहे हैं, षड्यंत्र पूर्वक कर रहे हैं। अरे बीच में बोलने की अभी एक बात कर रहे हैं, आप जीतू पटवारी जी को पहले अपने अपने अध्यक्ष को बूथ से जिताना चालू करिए, वार्ड से जिताइए। अब्बास जी प्लीज, अब्बास जी बोलने दीजिए मिलन जी को। अब्बास जी आप बोल रहे थे, मिलन जी सुन रहे थे, काम कर रहे हैं। देश और प्रदेश का भविष्य है, ये प्रदेश का भविष्य है, जवाब देना पड़ेगा इस प्रदेश का, इस देश। अब्बास जी ठीक है, आप वो जवाब दे रहे हैं, आप जवाब देने कहाँ दे रहे हैं राजनीतिक अब्बास जी? वो जवाब दे तो रहे हैं, आप जवाब देने दीजिए ना। का इस्तेमाल करना मत करिए, इनको बरगलाना बंद करिए। ना, एक मिनट, विपक्ष में बैठ के आपके अधिकार दिलाना। अरे धर्म कहा गया था जब युवाओं के लाशों के ऊपर राजनीति करते करते कोरोना में आपने किस प्रकार के लोग बरगलाया, वही आज परीक्षाओं में षड्यंत्र पूर्वक आप रोकने शुक्ला जी के पास आऊंगा, माफी चाहूंगा, नवनीत शुक्ला जी के पास आ रहा हूँ, नवनीत शुक्ला जी के पास आ रहा हूँ मैं, प्लीज नवनीत शुक्ला जी के पास आ रहा हूँ, प्लीज नवनीत शुक्ला जी आपके पास आता हूँ। नवनीत जी, क्या आपको लगता है कि सरकार ये जो पूरे पद हैं इनको आने वाले जल्द समय में जल्द भर पाएगी? और ये जो विसंगतियां चली आ रही, कभी कोरोना के नाम पर, कभी चुनाव के नाम पर, ये कब तक दूर हो पाएंगी? क्या लग रहा है आपको, सरकार की प्राथमिकता में आगे आएगा क्या रोजगार का मुद्दा? अब्बास जी प्लीज, मैं नवनीत, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जवाबदेही तय होना चाहिए। सरकार की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। एक साल से अगर किसी का रिजल्ट रुका हुआ तो इसमें कांग्रेस क्या करेगी? सवाल उठता है कि अगर 2017 से अगर भर्ती नहीं कर पा रहे हो आप, पुलिस के फिजिकल और एजुकेशन में नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें किसकी गलती? और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो ये है साहब कि अभी जिन लोगों के नर्सिंग कॉलेज की जांच सीबीआई ने की, एजेंसी तो सरकार की है ना, सीबीआई ने जांच की और सूटेबल बताया वो कॉलेज ही नहीं मिले। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का प्रमाण और क्या हो सकता है कि जिन कॉलेजों को सीबीआई के अधिकारियों ने रुपए लेके, मतलब इससे ज्यादा नीचे और क्या होगा, और बता दिया कि साहब बहुत अच्छे कॉलेज है, सूटेबल कॉलेज है, वो कॉलेज ही नहीं मिले। इससे ज़्यादा खराब स्थिति क्या होगी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह तय करना पड़ेगा आपकी जवाबदेही, और संविदा नियुक्ति से आप इस देश को नहीं चला सकते। ये सब जगह पर पद खाली होते जा रहे हैं, वही पद भरने हैं। और इस प्रकार से आज भी जो वैकेंसी निकली, आप खुद बता रहे हो कि 1200 से ज़्यादा नहीं है, बाकी सब संविदा नियुक्ति है। ये सब संविदा नियुक्ति वाले लोग आगे पीछे जो है बड़ी मुसीबत बन जाएंगे देश के लिए भी और रोजगार के लिए भी। संविदा वालों को तो फिर भी कोर्ट में थोड़ा सा एक एंटरटेन हो जाती है, क्योंकि उनकी सेवा शर्तें ऐसी। अब तो नया जो कॉन्ट्रेक्चुअल आ गया है, किसी दिन मैं जरूर इस विषय पर डिबेट करूंगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल, ये अगर बीजेपी कोसती है दिग्विजय जी को संविदा सिस्टम लाने के लिए, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम लाने का जिम्मेदार कौन है? भाड़े के मजदूर बनाकर रख दिया है प्रदेश के बेरोजगारों को, उनको रोजगार के नाम पर। इस पर भी अब बंदिश लगनी चाहिए। जब सुधार की बात होती है तो इस दिशा में भी सर्विस सेक्टर में सुधार आने चाहिए। पर उम्मीद यही करेंगे कि डबल इंजन की सरकार है, नई सरकार है, 29 की 29 सीट बीजेपी के पास है। अब 1 लाख पद अगर खाली रहेंगे तो विपक्ष भी आवाज उठाए, बेरोजगार भी आवाज उठाएं। हम भी सरकार से दरख्वास्त करेंगे, विनती करेंगे कि जल्द से जल्द इस दिशा में देखा जाए। और ये जो पद बहुत दिनों से भरे जाने हैं, किसी का रिजल्ट रुका है, किसी का फिजिकल रुका है, इस पर अब हम कोशिश करेंगे कि मिलन जी के जरिए सरकार के संज्ञान में मामला आए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया नवनीत शुक्ला जी, दिनेश चौहान जी, अब्बास हाफिज जी और मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सभी मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार। सांची, शुद्धता का संकल्प।